इस विश्लेषण में देखते हैं कि कैसे पंचवटी की सिर्फ एक घटना ने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। जरा सोचिए, एक ही भयानक युद्ध और 14,000 शक्तिशाली राक्षस पल भर में मिट्टी में मिल गए। लेकिन सवाल यह है कि इस महायुद्ध की शुरुआत आखिर किस चिंगारी से हुई? चलिए गहराई से समझते हैं। शुरुआत हुई रावण की बहन शूर्पणखा से। वो पंचवटी आईं और प्रभु राम को देखते ही उन पर मोहित हो गईं। उसने सुंदर रूप धरकर शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन दोनों भाइयों ने बड़ी ही चतुराई से उसे टरका दिया। अपना मजाक बनता देख वो बुरी तरह भड़क गई और असली राक्षसी रूप में सीधे सीता जी पर झपट पड़ी। बस फिर क्या था, राम जी के इशारे पर लक्ष्मण ने तुरंत तलवार निकाली और उसके नाक कान काट दिए। लहूलुहान शूर्पणखा सीधे अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची, जिन्होंने तुरंत इस अपमान का बदला लेने की ठानी। खर ने गुस्से में विशाल सेना भेज दी। वहीं राम ने सीता और लक्ष्मण को तुरंत सुरक्षित गुफा में पहुंचाया। अब सोचिए, 14,000 खूंखार राक्षसों की उस भयानक भीड़ के सामने प्रभुराम बिल्कुल अकेले डटे हुए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने इतनी फुर्ती से तीर चलाए कि दुश्मनों को सामने हजारों राम खड़े नजर आए। फिर राम ने गंधर्व अस्त्र का अचूक प्रयोग किया। भ्रमित होकर सारे राक्षस आपस में ही लड़कर खत्म हो गए। आखिरकार राम के हाथों खर और दूषण मारे गए और इस तरह ये भीषण महायुद्ध समाप्त हो गया। दंडकारण्य को आजाद देखकर देवता बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने आकाश से प्रभु राम पर खूब फूलों की बारिश की। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नरसंहार से बच निकला इकलौता राक्षस अकंपन भागकर सीधा लंकापति रावण के पास पहुंचा। उसने खौफनाक सलाह दी, राम को हराना है तो सीता को चुरा लो। इस बात ने पूरा इतिहास बदल दिया। सीधे युद्ध में हार मानकर रावण ने एक मनोवैज्ञानिक साजिश रची और राक्षस मारीच को अपने साथ मिला लिया। जनस्थान का युद्ध खत्म, पर लंका का षड्यंत्र शुरू। अब ये सोने का हिरन आखिर कौन सा विनाश लेकर आएगा?